तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूँ आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। 16 जुलाई 1984 हांगकांग में एक लड़की का जन्म हुआ। उपनाम में टकवॉट लिखा गया। उस लड़की का बचपन मुश्किलों में बीता, जिसे कई साल बाद इंडियन मीडिया खोद कर निकालने वाला था। पेरेंट्स अलग हो गए। पिता ने अमेरिका जाकर अपने 8 बच्चों के संपर्क में रहना जरूरी नहीं समझा। घर चलाने की जिम्मेदारी अकेली माँ पर आन पड़ी। माँ समाज के लिए काम करती, चैरिटी के लिए अलग अलग देशों में सफर करना होता। अपने सभी बच्चों को लेकर चीन, जापान, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पूर्वी यूरोप के देशों में जाना पड़ता। एक माँ और समाज सुधारक की भूमिका उन्होंने रच कर निभाई। 17 साल की उम्र में हांगकांग में जन्मी उनकी बेटी इंडिया आ गई। अपनी पहली फिल्म में काम किया, बुरी तरह फ्लॉप हुई। लोगों की डांट, गालियां सब सुनी। हीरो ने फिल्म से बाहर निकलवा दिया। हताश हुई, हथेली में चेहरा छिपाकर खूब रोई। लेकिन वो चेहरा बस उन हाथों के पीछे छिपा नहीं रह गया। वो चेहरा उठा अपनी पूरी चमक के साथ। खुद की खामियों पर निरंतर काम किया। लोगों के हाथ उस लड़की के जयकारों में उठे। साल 2002 में इंडिया आई लड़की को लगा था कि इस देश और फिल्म इंडस्ट्री में उसका कुछ नहीं होगा। आज वो इस देश की सबसे बड़ी सुपरस्टार्स में से है। शाहरुख, सलमान, अक्षय और आमिर समेत तमाम बड़े स्टार्स के साथ काम किया। उनकी मां ने अपनी चैरिटी का काम जारी रखा। वो मदुरई में 300 से ज्यादा जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा पर काम कर रहे हैं। उनकी बेटी ने परिवार को सपोर्ट करने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी, खुद को इतना निखारा कि अपने किस्म की इकलौती शख्स बन गई। एक वक्त पर हिंदी समझ नहीं आती थी और आज देवनागरी में स्क्रिप्ट मांगती हैं। नोरा फतेही, जैकलिन फर्नांडिस जैसे कलाकारों के लिए रास्ता खोला। उन 17 साल की दिशाहीन लड़की को हम कटरीना कैफ के नाम से जानते हैं। कटरीना ने साल 1998 में मॉडलिंग करना शुरू कर दिया था। तब उनकी उम्र 14 साल थी। मॉडलिंग का रास्ता उन्हें अपनी पहली फिल्म तक ले गया। कैजाद गुस्ताद बूम नाम की फिल्म बना रहे थे। कहानी 3 मॉडल्स की थी जो अंडरवर्ल्ड के चक्कर में फंस जाती हैं। अमिताभ बच्चन, जैकी श्रॉफ और गुलशन ग्रोवर जैसे नाम फिल्म से जुड़े थे। कटरीना को अपना पहला ब्रेक चाहिए था। यही सोचकर उन्होंने ये फिल्म साइन कर ली। उस वक्त इस बात से अनजान थी कि इसके निशान उन्हें भविष्य में डराने के लिए भी लौटेंगे। फिल्म में कटरीना को सिर्फ ग्लैमर और उनकी सेक्स अपील के लिए इस्तेमाल किया गया। बूम रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर औंधी मुंह गिरी। मीडिया ने अमिताभ बच्चन और गुलशन ग्रोवर की बुरी तरह आलोचना की। फिल्म को मिले रिसेप्शन ने कटरीना का दिल तोड़ दिया। पढ़ने को मिलता है कि शूटिंग का अनुभव भी उनके लिए कोई सुखद नहीं था। कावेरी बमजई लिखती हैं कि गुस्ताद बूम के सेट पर कटरीना के साथ बुरी तरह बदतमीजी करते, उन्हें गालियां देते। कटरीना ये सुनकर घबरा जाती, रोने लगती। इस रवैये की वजह से बूम के फर्स्ट असिस्टेंट डायरेक्टर अपूर्व लाखिया ने 2 मौकों पर कैजाद को पीट भी दिया था। हालांकि कैजाद के हिस्से की कहानी बिल्कुल अलग है। वो अपने इंटरव्यूज में कटरीना की खुलकर तारीफ करते हैं। उनका कहना है कि मुझे पता था कि ये लड़की स्टार बनेगी। उन्होंने ये घोषणा भी कर डाली कि कटरीना को कैफ नाम उन्होंने ही दिया था। उनके मुताबिक केके उनके लिए लकी है। इस वजह से उन्होंने कटरीना टकॉट का नाम कटरीना कैफ करवा दिया। बूम के बाद जैकी श्रॉफ ने कटरीना को सुभाष घई से मिलने के लिए कहा, लेकिन वहां बात नहीं बनी। सुभाष घई को लगा कि कटरीना बहुत लंबी हैं और अंग्रेज हैं। हिंदी फिल्मों में उन्हें काम नहीं मिल रहा था। उन्होंने मॉडलिंग पर फोकस करना शुरू किया। किंगफिशर, कैलेंडर और लैक्मे जैसे ब्रांड्स के लिए शूट किया। हिंदी फिल्मों में काम अपनी ओर आता ना देख उन्होंने साउथ का रुख किया। वहां कुछ फिल्में की। इसी दौरान वो ताज लैंड्स एंड की कॉफी शॉप में कॉफी पीने पहुंची। वहां पर प्रोड्यूसर मुकेश भट्ट की नजर उन पर पड़ी। उन्हें लगा कि इस नई लड़की में कुछ बात है। उन्होंने अपनी फिल्म साया ऑफर कर डाली। अनुराग बासु इस फिल्म को बनाने वाले थे। लीड में कटरीना के सामने जॉन अब्राहम थे। फिल्म का पहला शॉट लिया गया, वही कटरीना का आखिरी शॉट बन गया। उन्हें फिल्म से निकाल दिया गया। मेकर्स का कहना था कि कटरीना को बिल्कुल भी हिंदी समझ नहीं आ रही थी, इसलिए उनकी जगह तारा शर्मा को लाया गया। कहानी कुछ साल आगे बढ़ी। साल 2009 कटरीना नामी स्टार बन चुकी थी। सलमान खान ने आपकी अदालत के एक एपिसोड में बताया कि साया से निकाले जाने के बाद कटरीना 3 दिनों तक रोती रही। उन्हें लगा कि उनका करियर चौपट हो गया। उनका मानना था कि जॉन अब्राहम ने उन्हें निकलवाया है। अब उन्हें कबीर खान की न्यूयॉर्क ऑफर हुई। सलमान के मुताबिक कटरीना ने उन्हें बताया कि इस फिल्म में जॉन भी होंगे। तब सलमान ने सलाह दी कि तुम आज इस पोजीशन में हो कि उसे फिल्म से निकलवा सको, लेकिन वो सही नहीं होगा। अपना दिल बड़ा रखो। न्यूयॉर्क कटरीना के करियर की सबसे दमदार फिल्मों में शामिल हुई। कटरीना कैफ के करियर को चमकाने में 2 आदमियों का बड़ा रोल है, अक्षय कुमार और सलमान खान।
अक्षय ने कटरीना के साथ नमस्ते लंदन, हमको दीवाना कर गए, दे दनादन, 30 मार खां और सूर्यवंशी जैसी फिल्में की। बताया जाता है कि कटरीना के शुरुआती दिनों में अक्षय ने कई प्रोड्यूसर्स को कटरीना का नाम रेकमेंड किया। कुछ ऐसा ही सलमान ने भी किया। सलमान ने उन्हें साल 2004 में ही कह दिया था कि तुम एक दिन यशराज की हीरोइन बनोगी। तब कटरीना को ये बात हवाई लगी। सलमान ने बहुत आगे का सोचकर ऐसा कहा था। YRF ने पहले कटरीना के साथ मेरे ब्रदर की दुल्हन और न्यूयॉर्क बनाई, फिर उन्हें शाहरुख के साथ जब तक है जान में साइन किया गया। इसी के अगले साल आई धूम 3। आमिर का डबल रोल था। उनके साथ कटरीना ने मलंग नाम का गाना शूट किया। ये उस समय का बॉलीवुड का सबसे महंगा गाना था। गाने को बनाने में मेकर्स ने 5 करोड़ रुपया झोंक दिया। 200 से ज्यादा कलाकारों के साथ मिलकर काम किया। सेट बनाने में 2 महीने लग गए। धूम 3 को भले ही क्रिटिक्स का प्यार नहीं मिला, लेकिन फिल्म ने अच्छी खासी कमाई कर ली थी। YRF और कटरीना की साझेदारी को आगे बढ़ाया एक था टाइगर ने। उसे नई बुलंदी दी टाइगर जिंदा है ने। अब टाइगर 3 में टोनू एक्शन करती नजर आ रही हैं। फिल्म में भी उनके हिस्से बड़े एक्शन पीस हैं। ये पूरी जानकारी आपके लिए इकट्ठा की थी मेरे साथी यमन ने। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया। जिंदगी 365 दिन बहुत बिजी रहने वाली है, लेकिन लल्लन टॉप अड्डा सिर्फ 3 दिन रहने वाला है, 24, 25 और 26 नवंबर 2023। पहुंचिए दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। एंट्री फ्री है। सिर्फ आपको लल्लन टॉप की ऐप या वेबसाइट पर एक बैनर पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कराना होगा।